हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लैश एंड टीच। आई एम स्नेहा गर्ग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। वन सेकेंड। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है। दे आर बेसिकली शेकिंग देयर हैंड्स। दे आर वो एग्री हो रहे हैं किसी बात पर। ठीक है, वो किस बात पे एग्री हो रहे हैं हम लोग वही देखने वाले हैं। सो बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है ना, कि सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं वो मैच होने चाहिए नंबर में। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग वर्ब कैसा लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, सो दे मस्ट अग्री। ठीक है, जो हैंडशेक हम लोगों ने देखा कि उन वो दोनों कैसे होने चाहिए, अग्री होने चाहिए एक दूसरे पर। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ही वॉक्स। देखिए मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही वॉक्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लड़का है, वो वॉक कर रहा है। तो यहाँ पे यदि ही है, ही इज बेसिकली अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब कैसे यूज करेंगे। वॉक तो हमारा वर्ब है, लेकिन उसके साथ हम लोग एस या ई एस, जो मैंने आपको बताया था टेंसेज वाले हमारे वीडियो में, कि यदि सिंगुलर वर्ब होता है तो हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। तो ही वॉक्स। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहीं पे नीचे मैंने, यदि ये दो लोग चल रहे हैं तो मैंने लिखा है दे वॉक। यहाँ पे मैंने वॉक्स लिखा है क्या, नहीं, बिकॉज दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दे वॉक। ठीक है, तो यहाँ पे यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एस एस पी पी याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास रूल्स हैं, तो हम लोग वही रूल्स को स्टडी करने वाले हैं। लेट्स सी कौन कौन से रूल है। रूल नंबर वन जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एक और एग्जाम्पल के जो समझते हैं, शी प्लेस पियानो। यदि यहाँ पे मैं लिखती शी प्ले पियानो तो वो चीज गलत हो जाती। यहाँ पे मैं लिखा है शी प्लेस पियानो बिकॉज शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्ले के साथ हम लोग एस यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही प्लूरल में यहाँ पे क्या होगा, दे प्ले पियानो। दे प्लेस पियानो नहीं आएगा बिकॉज अगेन दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ओके। रूल नंबर टू, देखिएगा, जब भी हम लोग सेंटेंसेस को किससे जोड़ेंगे, एंड से। किससे जोड़ेंगे, एंड से। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। क्या चीज यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कैट दिख रही है आपको और ये डॉग दिख रहा है। द कैट एंड द डॉग आर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने फ्रेंड क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज एंड के थ्रू जब मैंने दो चीजें जोड़ दी है तो हम लोग इसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं, प्लूरल। तो जब प्लूरल आ गया तो हमको उसी अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा। तो द कैट एंड द डॉग आर फ्रेंड्स। फ्रेंड नहीं लिखा मैंने, फ्रेंड्स लिखा है बिकॉज, और आर लिखा है, इज नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि कैट और डॉग एंड से जुड़े हैं, और एंड जैसे ही जुड़ता है तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। एंड से जस्ट अपोजिट है ये, और या नॉर। और का मतलब या तो, और नॉर का मतलब ये या तो ये। नाइदर ये नॉर ये, मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं। सो बेसिकली जब भी हम लोग सब्जेक्ट्स को और के थ्रू या नॉर के थ्रू जोड़ते हैं, तो जो वर्ब रहता है वो किस टाइप से हम लोग करते हैं, कैसे सोचते हैं कि एस लगाना है, एस लगाना है, मतलब सिंगुलर लेना है, प्लूरल लेना है, कैसे सोचते हैं। जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रेडी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो और को देखिए, और है दोनों के बीच में, टीचर और द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, जो क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट मतलब वर्ब के क्लोजेस्ट कौन सा, स्टूडेंट है कि टीचर है, स्टूडेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, एस है। तो एस जैसे हम लोगों को दिख गया तो एस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग प्लूरल की बात करें। ठीक है, और जैसे ही प्लूरल की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर लगा दिया। तो इसीलिए आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रेडी, इज रेडी नहीं आएगा, आर रेडी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजेस्ट उसका जो वर्ब है, क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है, वो प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। अब यहाँ मैंने आर क्यों नहीं लगाया, बिकॉज जो क्लोजेस्ट हमारे पास सब्जेक्ट है वो क्या है, टीचर। वो एस नहीं लगा हुआ है, वो टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। नाउ रूल नंबर फोर की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन की। तो जब भी हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं,
सिंगुलर, हम उसे कैसे कंसिडर करते हैं, सिंगुलर। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक टीम है, टीम ने मैच जीता, पर आपको क्या लगता है हर एक टीम के मेंबर को ट्रॉफी मिलेगी? नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे कि टीम जो है एक कलेक्टिव एंटिटी मानते हैं ना, कि पूरी टीम जो है वो एक है, तो एक है यानी कि सिंगुलर है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग मानते हैं कि वो सिंगुलर है बिकॉज वो पूरे ग्रुप को एक यूनिट की तरह कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए द टीम विंस द मैच। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या लिखा है, विंस द मैच। यहाँ पे मैंने विन द मैच नहीं लिखा, मैंने एस क्यों लगाया, क्योंकि टीम इज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर। ओके। रूल नंबर 5, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। कभी कभार हमें पता नहीं रहता है कितनी है, क्या क्वांटिटी है, कुछ नहीं पता रहता है। ठीक है, इनडिफिनाइट है वो, मान लिया। तो उस केस में जैसे एवरीवन है, समवन है, ईच, कुछ कुछ ऐसे हैं, तो इन सबको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, सिंगुलर के जैसे। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस हम सबको चाहिए, राइट? तो एवरीवन वांट्स टू सक्सीड, या एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वांट्स लिखा है, वांट नहीं लिखा, वांट्स लिखा है, बिकॉज एवरीवन, समवन, ईच, ये सारे जो रहते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउंस होते हैं। रूल नंबर 6, हाँ, ये जब सब्जेक्ट कुछ कुछ प्लूरल जैसे लगते हैं, बट वो होते कैसे, सिंगुलर जैसे। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो रहा है, जो मैंने एस लगा दिया, मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, जैसे एप्पल और एप्पल्स, तो ये तो हम लोग मान रहे हैं कि ठीक है, एप्पल मतलब एक एप्पल, एप्पल्स मतलब बहुत सारे एप्पल। लेकिन क्या मैथमेटिक्स में से एस निकाल दूं मैं और मैं मैथमेटिक कर दूं उसे, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो बेसिकली नाम है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज। तो यहाँ पे यदि एंड में एस लगा भी है तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम इन्हें बेसिकली कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर जैसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि है तो एक ही चीज है ना। इसीलिए द न्यूज इज सरप्राइजिंग, आई हैव फाउंड मैथमेटिक्स, आई द मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, या मैथमेटिक्स जिनको टफ लगता होगा इसके लिए मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इज का यूज करेंगे, हम लोगों ने ये यूज नहीं किया कि मैथमेटिक्स आर। इतना अजीब सा लग रहा है सुनने में, तो ये बिकॉज एस हम लोगों ने लगाया है, लेकिन ये सिर्फ एक नाम है एंटिटी का, इसीलिए इसे हम लोग सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। तो ये थे बेसिकली रूल सारे जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, और हमको इसका ध्यान रखते हुए ही सेंटेंस को फ्रेम करना है। नाउ यदि आप लोगों को समझ आ चुका है, तो ये है आप लोगों के लिए क्विज टाइम। इसे ट्राई कीजिएगा, इसके आंसर्स कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं और हमारी टीम उसे चेक करेगी। ओके, सो विद दैट हमारी वीडियो एंड होती है। और कुछ भी आपको डाउट हो, फर्दर डिटेल्स चाहिए, दूसरे कोर्सेज देखने हैं, तो आप लोग हमारी साइट www.fleshandpeace.com पे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।